कहानी शुरू होती है एक सुंदर शहर वेनिस से। वहाँ पर एग्जीबिशन के एंट्री गेट पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम साइरस है। यह एक शातिर चोर है और इसकी एक टीम है। उसमें कैमिला, मीसन, मैग्नस, ल्यूक, डेंटन, ये 6 लोग शामिल हैं और यह एग्जीबिशन में आर्ट गैलरी की चीजों की नीलामी की जाती है। और ये साइरस यहाँ पर एक हेलमेट की बोली लगाने के लिए आया है। ये कितना बड़ा चोर है कि इसके लिए यहाँ एग्जीबिशन में भी इंटरपोल उसकी नजर रख रही थी। वहां पर उस हेलमेट को लाया जाता है। जिसने बनाया है उसका नाम N8 है। वह भी वहां पर था, लेकिन उसने मास्क पहन रखा था और हेलमेट में 482 कैमरे लगे हुए थे। तब वहां पर उस हेलमेट की बोली लगना चालू हो जाती है। इंटरपोल साइरस के ऊपर कमरे से नजर रखी हुई थी और इंटरपोल को भी मालूम था कि साइरस जानता है कि हम लोग यहाँ पर है। तब साइरस कैमरा के सामने देखता है। साइरस इस नीलामी में 2 करोड़ में उस हेलमेट को खरीद लेता है, मगर वह किसी को कुछ इशारा करता है तो इशारे में कुछ बटन भी दिखाई देता है और बटन दबने के बाद तुरंत लाइट चली जाती है और एग्जीबिशन में अलार्म चालू हो जाता है। तो सब लोग बाहर जाने लगते हैं, तो उसमें साइरस भी बाहर जाता है और इंटरपोल साइरस को पकड़ने के लिए भागती है। इंटरपोल एग्जीबिशन की जगह पर आती है, मगर इससे पहले साइरस, जिसके पास से हेलमेट खरीदा था, N8 को वहां से बोट में लेकर निकल चुका था और इंटरपोल की एजेंट एबी साइरस का पीछा करती है। इंटरपोल की काफी कोशिशें के बाद भी साइरस भागने में कामयाब हो जाता है और वह हेलमेट और N8 को लेकर अपने प्राइवेट क्रूज शिप पर पहुंच जाता है। फिर साइरस N8 के हेलमेट की कीमत N8 को चुका देता है और वह कीमत 2 करोड़ रुपए थी। इसके बाद साइरस और उसके लोग वहां पर पार्टी मना रहे थे और यहाँ पर इंटरपोल जो हेलमेट से उन्हें वीडियो मिला था, उस वीडियो की जांच कर रही थी। इंटरपोल उस वीडियो की मदद से साइरस का एक आदमी जिसका नाम डेंटन था, उसके ऊपर शक जाता है, जिसे पूरे लंदन में न्यूज चलती है कि N8 को किडनैप कर लिया है। लंदन में N8 के किडनैप की न्यूज की वजह से N8 के हेलमेट की कीमत 9 करोड़ रुपए हो गई थी। इंटरपोल साइरस के एक आदमी को जिसका नाम डेंटन था, उसको पकड़कर उसकी पूछताछ करती है, मगर डेंटन उसको कुछ नहीं बताता है और बाद में उस इंटरपोल की एजेंट को एक बॉक्स मिलता है और उस बॉक्स में साइरस और वह इंटरपोल एजेंट, जो कि एक लड़की थी जिसका नाम एबी था, दोनों की फोटो थी। इंटरपोल एजेंट एबी जब इंग्लैंड इंटरपोल हेडक्वार्टर पहुंचती है तो वहां पर एक इंटरपोल एजेंट मिलता है जिसका नाम हसली था। वो एबी को बुलाकर एक तस्वीर दिखाता है। उस तस्वीर में लार्स जॉर्गेनसन नाम का एक आदमी होता है जो कि टेररिस्ट ग्रुप से मिला हुआ है। वो लीवाइथन नाम के हैकर ग्रुप से जुड़ा है जो एक डील करने वाला है और ये डील सोने में होने वाली है। इंटरपोल एजेंट हसली, जो सोने की डील होने वाली है, उस सोने को चुराने के लिए एबी को ये काम साइरस को सौंपने के लिए कहता है। एबी ये काम साइरस को सौंपने के लिए मना करती है क्योंकि इतने बड़े सोने को चुराने के लिए ये काम चोर को सौंपना सही नहीं है। मगर इंटरपोल एजेंट एबी को यह काम साइरस को सौंपने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इंटरपोल एजेंट एबी साइरस को ढूंढते हुए साइरस के पास पहुंच जाती है और साइरस को बताती है कि तुम्हें इंटरपोल के लिए एक काम करना है और काम ये है कि 50 करोड़ डॉलर का सोना चुराना है। वह सोना जिसके पास है उसका नाम लार्स जॉर्गेनसन है। ये नाम सुनते ही साइरस ये काम करने के लिए मना करता है क्योंकि उसके पास से सोना चुराना मतलब मौत को दावत देना है। तब इंटरपोल एजेंट साइरस को बताती है कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो जो तुम्हारे लोग पकड़े गए हैं इन सबको हम जेल में बंद कर देंगे और तुम लोग कभी नहीं छूट पाओगे, और अगर तुम ये काम करते हो तो तुम्हारे अगले पिछले सब गुनाह माफ कर देंगे, तुम्हें और तुम्हारे लोगों को हम छोड़ देंगे। तब साइरस शर्त रखता है कि अगर तुम हमारी टीम के साथ रहोगी तो हम ये काम करेंगे, वरना हम लोग ये काम नहीं करेंगे और तुम 24 घंटे में जवाब दे देना। इसके बाद साइरस अपनी टीम को पूरी कहानी सुनाता है तो उसकी टीम के मेंबर मना करते हैं, मगर साइरस ये कहता है कि अगर हम लोग ये काम नहीं करेंगे तो हम सब जेल में जाएंगे। क्योंकि इंटरपोल एजेंट एबी भी साइरस के साथ थी, इसीलिए साइरस बता रहा था कि इसको सब पता है और इसने हमें पकड़ लिया है, इसलिए अगर बचना है तो हमें ये सोना चुराना होगा। इसके बाद इंटरपोल एजेंट एबी सोने की जानकारी देती है कि सोना बैंक में है और बैंक में से सोना निकालकर उसको पूरी सिक्योरिटी के साथ एयरपोर्ट पहुंचाया जाएगा। एयरपोर्ट पर पैसेंजर प्लेन में लोड होगा और इस सोने का वजन 10 टन होगा और इस सोने को बैंक और एयरपोर्ट के बीच में ही चुराना होगा। फिर साइरस कुछ और ही सोचता है कि हम बीच रास्ते में सोना नहीं चुराएंगे, हम पूरा प्लेन ही चुरा लेंगे। इसके लिए हमें एक प्राइवेट जेट चाहिए। साइरस बता रहा था कि हम दोनों प्लेन को एक साथ ले आएंगे तो हम प्लेन का रडार सिग्नल बदल देंगे।
ये लोग एक एयरपोर्ट ढूंढते हैं जहां पर ये लोग अपना प्राइवेट जेट को लैंडिंग करा सके। इसके बाद ये लोग प्राइवेट जेट के लिए अपने टीम के मेंबर जिनका नाम एरिक है उसको कहते हैं, क्योंकि एरिक के पास उसका अपना बनाया हुआ एक प्राइवेट जेट था। फिर ये लोग उस प्राइवेट जेट को प्लेन के जंक यार्ड पे ले जाते हैं जहां से ये लोग इस प्राइवेट जेट को टेक ऑफ कर सके, उड़ा सके। ये सब जुगाड़ तो कर लेते हैं कि पैसेंजर प्लेन के नीचे प्राइवेट जेट को कैसे नजदीक लाना है, लेकिन उनको एक दिक्कत थी कि दोनों प्लेन को एक ही रडार सिग्नल पर कैसे लाया जाए, क्योंकि अगर दो प्लेन है तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर दो ही प्लेन दिखाई देते हैं, मगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर एक ही सिग्नल दिखाना है। इसके लिए उनको ब्रसेल्स के एयर ट्रैफिक कंट्रोल में उनका एक आदमी चाहिए जो इनका काम कर सके। इसके लिए जो इंटरपोल एजेंट एबी थी वो एक आदमी को जानती थी जो ब्रसेल्स के एयर ट्रैफिक कंट्रोल में ये काम कर सके। साइरस और इंटरपोल एजेंट एबी दोनों उस आदमी से मिलने के लिए जाते हैं जो एबी ने बताया था। उसका नाम हैरी है और वह इंटरपोल एजेंट का खबरी है। फिर एबी उसको पूरी बात बताती है कि तुम्हारा कोई आदमी है जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल में डायरेक्ट पायलट से संपर्क कर सके और होने वाली गड़बड़ की खबर रख सके, मगर हैरी ये काम करने के लिए मना करता है। तो साइरस ये काम करने के लिए $10 लाख देने के लिए वादा करता है, तो हैरी इस काम के लिए मान जाता है। फिर साइरस वापस अपनी टीम के पास आता है और अपनी टीम से कहता है कि तुम सब इस काम में हाथ मत डालो, क्योंकि इसमें जान का खतरा है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम सब खतरे में पड़ जाओ। ये काम मैंने लिया है तो इस काम को मैं ही पूरा करूंगा। मगर साइरस की टीम की दोस्ती इतनी गहरी होती है कि एक भी मेंबर साइरस का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। सब लोग साइरस से यही कहते हैं कि चाहे जान का खतरा ही क्यों ना हो, लेकिन हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते हैं, हम तुम्हारे साथ ही यह काम पूरा करेंगे। यह लोग उस प्राइवेट जेट को इस तरह तैयार करते हैं कि वह एटीसी के रडार में ना आए। दूसरे दिन सब लोग उस पैसेंजर प्लेन में जिसमें लार्स जोरगेंसन का सोना है, उस प्लेन में सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं, मगर उसमें साइरस का एक आदमी नहीं आया था जिसका नाम लूक था। साइरस ने जब फोन किया तो लूक आने के लिए मना कर रहा था कि इसमें खतरा ज्यादा है, इसलिए मैं यह काम नहीं करूंगा। और उस प्राइवेट जेट को कैमिला उड़ाने वाली थी। उस प्राइवेट जेट में इन लोगों ने टोटल 28 कैमरे लगाए थे और इस प्राइवेट जेट को पूरी तरह लोहे की प्लेट से ढक दिया था। और एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जो हैरी था वही प्लेन के पायलट से बातचीत कर रहा था। इस प्लान को हैरी ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल से देख रहा था और कैमिला उस प्राइवेट जेट को पैसेंजर प्लेन के पास ले जा रही थी। इंटरपोल एजेंट आईबी सिग्नल जैमर को लेकर टॉयलेट में कॉकपीट के पास रखने की कोशिश करती है, मगर प्लेन में एक झटका महसूस होता है। इसकी वजह से सिग्नल जैमर गिर जाता है और उसका हर एक हिस्सा बिखर जाता है और कैमिला भी इस पैसेंजर प्लेन के पास पहुंचने वाली होती है, इसीलिए ज्यादा टाइम नहीं था। साइरस भी एबी के पास टॉयलेट में चला जाता है और यह दोनों मिलकर उस सिग्नल जैमर को वापस जोड़कर फिर से चालू करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार कैमिला भी प्राइवेट जेट पैसेंजर प्लेन के नीचे लाकर उसको लिंक कर देती है और यहाँ प्लेन की टॉयलेट में साइरस और इंटरपोल एजेंट एबी दोनों उस सिग्नल जैमर को ठीक करके उसको कॉकपिट की ओर लगा देते हैं और एटीसी में दोनों प्लेन के सिग्नल दिखाई देते हैं। वहाँ पर हैरी बैठा हुआ होता है, वह किसी तरह संभाल लेता है जब तक सिग्नल जामर चालू नहीं होता है। फिर सिग्नल जामर चालू होने के बाद एटीसी में दोनों प्लेन के सिग्नल एक ही दिखाई देने लगते हैं। अब हैरी का असल काम जो बाकी था वह करने जा रहा था कि जो पैसेंजर प्लेन था उसको जहां लैंड करना था उसको डाइवर्ट करके पास में एक छोटा एयरपोर्ट था वहां पर लैंड करवाना था। तो हैरी पैसेंजर प्लेन के पायलट से बात करके उस प्लेन को पास के छोटे एयरपोर्ट पर डाइवर्ट करवा देता है। फिर वह प्राइवेट जेट कैमिला से बात करके उसको बताता है कि आपका रास्ता साफ हो गया। फिर कैमिला वहां से अपना प्राइवेट जेट लेकर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ जाती है। अब इस पैसेंजर प्लेन में पायलट अनाउंस करता है कि हमारी फ्लाइट जहां लैंड करनी थी वहां पर मौसम खराब है, इसीलिए हमें पास के एयरपोर्ट पर लैंड करना होगा। ये सुनकर लार्स जोरगेंसन के आदमी थे, वह अपनी बैग निकालते हैं तो साइरस ये देखकर डेंटन और मैग्नस को बताता है कि ये लोग उतावले हो रहे हैं, हमें अपना काम अपने टाइम से करना होगा। फिर मैग्नस नीचे जाता है जहाँ पर सोने का लॉकर रखा था और यहाँ पर लार्स जोरगेंसन के आदमी अपने साथ गन लेकर एक होस्टेज को पीछे घन लगाकर कॉकपिट का दरवाजा खुलवाने की कोशिश करवाते हैं, मगर साइरस ये सोचकर उन पर हमला करता है कि जब तक मैग्नस लॉकर नहीं खोल लेता तब तक हमें इन लोगों को यहीं पर रोकना होगा। इसीलिए साइरस और इंटरपोल एजेंट एबी दोनों लार्स जोरगेंसन के आदमी के साथ फाइट करते हैं। काफी कोशिश के बाद लार्स जोरगेंसन के जो दो आदमी थे उनको तो ये लोग यहाँ पर निपटा देते हैं और पैसेंजर प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला होता है, जिस एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए एटीसी से हैरी ने पायलट को बताया था। नीचे मैग्नस ने भी सोने का लॉकर को खोल दिया था, ऊपर साइरस और एबी दोनों आगे बढ़ते हैं तो लार्स जोरगेंसन का एक और आदमी मिलता
आता है। जो हाथ में गन लेकर खड़ा था वो साइरस और एबी को पकड़कर जहां सोना रखा था वहां ले जाता है। तो वहां पर लार्स जोरगेंसन के 2 और आदमी थे। ये तीनों ने मिलकर साइरस, एबी और मैग्नस इन तीनों को घन की नोक पर पकड़ लिया था। और पैसेंजर प्लेन जिस एयरपोर्ट पर उतरा था वह एयरपोर्ट का रनवे बहुत छोटा था और वहां रनवे पर बर्फ बहुत ज्यादा थी, इसीलिए प्लेन फिसलता हुआ टेढ़ा होकर खड़ा हो जाता है और पीछे केमिला भी जेट लेकर वहां पर लैंड करती है। फिर बाद में लार्स जोरगेंसन के आदमी इन लोगों को उन्हीं के प्राइवेट जेट में सोने के साथ उन सबको वहां से टेक ऑफ करके उन्होंने जहां बताया उसी जगह पर ले जाते हैं। उस प्राइवेट जेट के ऊपर जो लोहे की प्लेट लगाई थी उस प्लेटों को हटाने के लिए केमला प्राइवेट जेट को इधर उधर घुमा रही थी। इसकी वजह से उस जेट में जो लार्स जोरगेंसन के आदमी थे वह इधर उधर टकरा रहे थे। यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर इंटरपोल का जो आदमी था हसली, उसको ये खबर मिलती है प्राइवेट जेट को लार्स जोरगेंसन के आदमियों ने 2 पैसेंजरों के साथ अगवा कर लिया है। तो उसने नाटो से ये बात की जिससे 2 फाइटर जेट उस प्राइवेट जेट के पीछे जाते हैं। लार्स जोरगेंसन के पास एक लड़की अपनी टीम के साथ आती है जिसका नाम लिवाइथन है। उसने ही लार्स जोरगेंसन के साथ सोने की डील की थी, वह सोना लेने के लिए आई हुई थी। और 2 फाइटर जेट भी उस प्राइवेट जेट के पास पहुंच जाते हैं और रेडियो से संपर्क करके कहते हैं कि आप हमें संपर्क करें, आप कायदे का उल्लंघन कर रहे हैं वरना हमें बम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस प्राइवेट जेट में लार्स जोरगेंसन के आदमी केमिला के ऊपर गन रखकर कहते हैं कि कोई जवाब मत देना। इस बीच जो एटीसी में हैरी बैठा था उसको पता चल जाता है तो हैरी नाटो को रेडियो से संपर्क करके बताता है कि आप जिस प्लेन का पीछा कर रहे हैं उसमें पैसेंजर्स बैठे हैं। यह बात सुनकर जो नाटो का कमांडर था वह इंटरपोल के कमांडर हसली को बताता है कि हमें एटीसी से यह मैसेज मिला है कि इसमें पैसेंजर्स बैठे हैं, मगर कमांडर हसली नाटो को यह बताता है कि हमें नहीं पता कि उस प्लेन में क्या है, मगर वह सोना लार्स जोरगेंसन के हाथ नहीं लगना चाहिए वरना बहुत ही भयंकर तबाही मच जाएगी और उस प्राइवेट जेट को उड़ा दो। नाटो के फाइटर जेट इस प्राइवेट जेट को उड़ाने 10 सेकंड का टाइम देते हैं। इस 10 सेकंड के टाइम के अंदर साइरस रिमोट कंट्रोल से प्राइवेट जेट के अंदर कुछ स्टील जैसा सरिया बाहर निकालता है जिसे वह आदमी के हाथ से गन गिर जाती है। इसके बाद उसके ऊपर हमला करता है जिसे वो नीचे गिर जाता है। बाद में इंटरपोल एजेंट एबी रिमोट में लिखती है कि इस प्लेन में पैसेंजर्स को अगवा किया हुआ है और इस प्राइवेट जेट के नीचे एक बड़ी डिस्प्ले लगी थी। जो रिमोट में लिखते वो नीचे डिस्प्ले में दिखाई देता था। जैसे रिमोट में लिखा वह कॉकपिट में कैमिला को दिखाई दे रहा था। उसने जैसे ही पूरा लिख दिया तो कैमिला ने पूरा प्राइवेट जेट उल्टा कर दिया जिसे वह प्राइवेट जेट की डिस्प्ले ऊपर की ओर साफ साफ दिखाई देने लगी थी, जिसे वो फाइटर जेट के पायलट को जो डिस्प्ले में लिखा था वह साफ साफ दिखाई देने लगा। फिर बाद में वह फाइटर जेट पायलट ने नाटो को संपर्क करके बताया कि इस प्राइवेट जेट में पैसेंजरों को अगवा किया है, इसकी पुष्टि हो गई है। फिर नाटो के कमांडर ने फाइटर जेट को वहां से वापस आने को कहा और इस प्राइवेट जेट में जो लार्स जोरगेंसन के 2 लोग थे उनको साइरस और इंटरपोल एजेंट एबी दोनों मिलकर उनका खेल खत्म कर देते हैं। प्राइवेट जेट में जो लोहे की प्लेट लगी थी वह एक प्लेट पीछे की ओर विंड पर लगती है जिसे हाइड्रोलिक काम करना बंद कर देता है और इन लोगों को प्लेन को लैंड करवाना होता है। उनके पास और कोई रास्ता नहीं था और ये लोग लार्स जोरगेंसन की प्रॉपर्टी के पास पहुंच जाते हैं। इन लोगों के पास वहां पर लैंड करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ये लोग जैसे तैसे करके उस प्राइवेट जेट को लार्स जोरगेंसन के रोड के ऊपर लैंड करवा देते हैं। प्लेन नीचे लैंड तो हो जाता है लेकिन प्लेन पूरा टूट जाता है पर इन लोगों की जान बच जाती है। ये जैसे ही जेट से बाहर निकलते हैं तो लार्स जोरगेंसन के लोग उनको वहां पर घन की नोक पर पकड़ लेते हैं। साइरस नीचे उतरता है तो उसकी नजर जेट के ऊपर एन-8 के कैमरे पर पड़ती है तो वह ऐसे ही बोलता है कि मुझे वो एन-8 बहुत पसंद था। तो ये बात इसका एक खास आदमी था जिसका नाम डेंटन था वो समझ जाता है। फिर वह कीम को ये बात बताता है कि क्या करना है तुम्हें मालूम है। तो कीम समझ जाती है और वह उस कमरे से वहां की रिकॉर्डिंग करती है। साइरस का यही कहना था और लार्स जोरगेंसन के साथ वह लिवाइथन नाम की लड़की भी थी जो सोना लेने के लिए आई थी। उसको तभी मोबाइल में मैसेज मिलता है कि इनमें से एक इंटरपोल का आदमी है। तब वह सौदा कैंसिल करती है। लार्स जोरगेंसन उसके पैर के ऊपर गोली मारता है। फिर भी वह लिवाइथन नाम की लड़की नहीं मानती है तो उसको लार्स जोरगेंसन गोली से मार देता है। इसके बाद वह उन दोनों के सामने घर लेकर पूछता है कि तुम में से इंटरपोल का एजेंट कौन है। तो बताता साइरस है कि मैं हूँ। तो लार्स जोरगेंसन गोली मारने वाला ही होता है। तब वहाँ पर पुलिस आ जाती है तो लार्स जोरगेंसन पुलिस को झूठ बताता है कि यह लोग घूसपैठिए हैं, मैं तो बस अपनी प्रॉपर्टी बचा रहा था। तो पुलिस साइरस और एबी के सामने गनतान देते हैं। मगर तब साइरस कीम को बताता है कि तुम चालू करो तो किम वह वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करती है जो उसने जेट के ऊपर लगे कैमरे से की थी। जेट भी उल्टा था इसलिए वह डिस्प्ले भी सामने थी। कीम वीडियो चालू करती है तो पुलिस को साफ साफ दिखाई देती दे रहा था
इसके बाद पुलिस लार्स जोरगेंसन को पकड़ लेती है और इंटरपोल एजेंट एबी इंटरपोल की नौकरी छोड़ देती है, क्योंकि उसको भी धोखा दिया था इंटरपोल एजेंट हसली ने, क्योंकि एजेंट हसली को पता था कि जेट में एबी है, फिर भी जेट उड़ाने वाला था। ये बात एबी को पता चल जाती है तो अपनी नौकरी छोड़कर साइरस के साथ चली जाती है। फिर एक हफ्ते बाद साइरस एबी को लेकर जा रहा था, तब साइरस एबी को बताता है कि हमने सच में सोना चुरा लिया। तो एबी को विश्वास नहीं होता, वह कहती है कि कैसे। तो साइरस बताता है कि जब हम हैरी को मिलने गए थे तब मैग्नस ने गोल्डन पानी में बहुत सारी लोहे की ईंटें डुबा ली थी, और जब हम लोग एयरपोर्ट की ओर निकले तो हमने भी वो डुप्लीकेट सोना उस प्लेन में चढ़ा लिया था, और जब उस प्लेन में हाथापाई हो रही थी तब मैग्नस ओरिजिनल सोने को नीचे गिर रहा था, और जो उनके साथ एक साथी नहीं आया था एरिक, उसको बाहर रखा हुआ था कि जो ऊपर से सोने को सही जगह पर लैंड कर सके, इसीलिए उसको वहां पर रखा था। फिर साइरस एबी को लेकर वहां पहुंच जाता है। वहां पर साइरस की पूरी टीम भी मौजूद होती है और वहां पर ये लोग पानी के अंदर से ओरिजिनल सोना निकालते हैं और सब लोग बहुत खुश होते हैं। प्यारे दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर पूरी होती है।